गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बहुपद की बहुपद से भाग करना बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंस सहसंमिकाओं के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये सहसंमिका थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। a माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरी सहसंमिका थी a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और चौथी इंपॉर्टेंट सहसंमिका थी वो थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट सहसंमिकाएँ हैं जिनमें से आज दो सहसंमिकाएँ और बता रही हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट सहसंमिकाएँ नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे, ठीक है। तो दो सहसंमिकाएँ हैं किस नंबर की, x प्लस वाई या a प्लस बी लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यानी a प्लस बी का घन, इसकी घात 3। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, तीन a प्लस बी को 3 बार गुणा करना। जब हम इनको गुणा करते हैं तो अपना तरीका क्या होगा, पहले a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल आता है उसको फिर a प्लस बी से गुणा करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लास्ट वाले दोनों a प्लस बी को गुणा करेंगे फिर उसको a प्लस बी से गुणा करेंगे। तो हमारे पास जो गुणनफल आता है उसको याद करने के लिए जो सहसंमिका है उसको किस तरह से लिखते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैंने यहाँ पे 3ab इसमें से कॉमन लेके फिर लिखा है, इसकी जगह दूसरी सहसंमिका काम में लेते हैं, सेम ही इसके बराबर ही होती है। वो सहसंमिका है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने 3ab इसमें भी का भी गुणनखंड है, 3ab इसका भी गुणनखंड है, इसलिए 3ab कॉमन ले लिया, तो इसका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह के कहीं पे भी हमें बहुपद मिलेंगे तो हम उनके गुणनखंड करने के लिए इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से a माइनस बी का घन 6 नंबर प्रमेय। आप सहसंमिकाएं आप लोगों को ये सहसंमिकाएं अच्छे से याद करनी है, ताकि हम जब भी बहुपद की बहुपद से भाग करेंगे तो उसमें हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे और उसमें इन सहसंमिकाओं का प्रयोग होता रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों को याद करने के लिए। a माइनस बी की घात 3 है, इसका मतलब a माइनस बी 3 बार गुणा हो रहा है, यानी कि a माइनस बी गुणा a माइनस बी गुणा a माइनस बी। और ये किसके बराबर होता है, देखो इसमें तो सबके साइन है, प्लस क्या है, प्लस 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 पॉजिटिव है ना। a माइनस बी का घन हो तो उसका फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है, सेम ऐसे ही होगा कि वो साइन चेंज हो जाएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको इस तरह से अगर कोई बहुपद दिया गया हो तो हम उसको इस रूप में लिखेंगे और फिर सीधा के सीधा इसको हम इस रूप में या फिर इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसे दिए गए बहुपदों के गुणनखंड करने आने चाहिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ। आज मैं बताऊंगी बहुपद की बहुपद में भाग करने में एक पदी बहुपद से भाग करना, ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम बताने जा रहे हैं बहुपद की बहुपद से भाग। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक पदी बहुपद से भाग, ठीक है। ठीक है।
तो हम जब भी एक पदी बहुपद की एक पदी बहुपद से भाग करते हैं तो हमें एक पदी बहुपद के गुणनखंड करने आने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके फिर आपको समझाते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 4x की घात 3 y की घात 2 z, इसको हमें भाग करना है 2x y z से। यहाँ पे मैंने दोनों ही एक पदी व्यंजक लिए हैं या एक पदी बहुपद लिए हैं, इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल मोनोमियल। तो 4x की घात 3 y की घात 2 z एक पद है, इसको हमें भाग करना है 2xy z से। तो हम यहाँ पे दोनों पदों के जो दोनों बहुपद दिए गए हैं दोनों के ही गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4x की घात 3 y की घात 2 z, इसको भाग करना है यानी कि डिवाइड करना है, तो बटे में लिखेंगे 2xy z। दो तरीके हैं भाग करने के लिए, एक तो घातांक नियम से, दूसरा है गुणनखंड करके। ठीक है, तो गुणनखंड करके कैसे हल करते हैं, 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 हो जाएंगे, x की घात 3 है इसके गुणनखंड x गुणा x हो जाएंगे, और y स्क्वायर है इसमें y गुणा y हो जाएगा, और गुणा z है तो z का z। ठीक है, ये हमने इसके पहले जो बहुपद दिया गया था एक पदी व्यंजक उसके हमने गुणनखंड कर दिए, और दूसरा जो दिया गया इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा x गुणा y गुणा z। ठीक है, अब यहाँ पे जो समान है चर से चर कट जाएंगे, संख्याओं से संख्याएं कट जाएगी, यानी कि 2 एकम 2, x का x से कट गया, ये y से कट गया, z से कट गया। बाकी के जो भी संख्या बचेगी चर हो या अचर हो उनको हम गुणा करके लिखेंगे, 1 है 2 है 1 है x y z, तो इनको गुणा करेंगे तो 2 बचा, 2 को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर को y से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर y, और उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1 बचा है, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर y। दूसरा तरीका है घातांक विधि। घातांक के नियम मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं। घातांक के नियम एक की घात m बटे एक की घात n, जब भाग में घात आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। यदि m जो m है ये घातांक में m यदि n से बड़ा है तो ये घातें घट के एक की घात m माइनस n हो जाती है। लेकिन अगर m n से छोटा है यानी घातांक में दोनों घातांक में m छोटा होगा n से, m छोटा होगा n से, तो हम उसको लिखते हैं 1 बटे एक की घात n माइनस m लिखते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग यहाँ पे होगा। साथ साथ में किसी की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, इसका भी घातांक में यूज होता है। घातांक के नियम में किसी भी चर संख्या हो या अचर संख्या हो उसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है ये भी बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक की घात 0 बराबर 1 होता है। सभी लोग कहते हैं कि ये फॉर्मूला याद करो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक की घात 0 का मतलब होता है एक की घात 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो घातांक का नियम लगता है एक की घात 1 माइनस 1 का मतलब होता है एक की घात 1 गुणा एक की घात माइनस 1। ठीक है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, या एक प्लस के माइनस के जुड़ के 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाता है। और यहाँ पे जो 1 माइनस 1 है ये भी घातांक के नियम में है कि यदि एक की घात माइनस m होती है वो किसके बराबर होती है, 1 बटे एक की घात m होती है। यानी कि कोई भी घातांक ऋणात्मक हो तो उसे बटे में लिख के वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक की घात 1 गुणा 1 बटे एक की घात 1। एक एक घात लिख नहीं सकते, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, एक आंसर आया। यानी कि एक की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। यहाँ पे एक की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चर भी और अचर भी। किसी भी चर या अचर संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है।
तो इसका प्रयोग भी हम इन सवालों में करेंगे। तो मैं बता रही थी घातांक नियम से भाग करना एक पदी व्यंजक की एक पद व्यंजक से। ठीक है, तो ये लेते हैं अपन 4x की घात 3 y की घात 2 z बटे 2x y z। देखो यहाँ पे संख्या से कट जाती है, 2 के पाड़े में 4 आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ x समान चर है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1। ठीक है, तो z से z कट ही जाएगा। हमारे पास आ गया 2x की घात 3 माइनस 1 और y की घात 2 माइनस 1। यानी हमारे पास आंसर आ गया 2x की घात 2 और y की घात 1 यानी कि y। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आया।